स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, 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 लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, लाउड स्पीकरों पर। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। लाउड स्पीकर को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोग जो हो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस पर बयान दिया गया है कि लाउड स्पीकर को जो बैन करने का फैसला है इसमें कोई बीच का रास्ता जो है वो ढूंढना चाहिए। ऐसे में आज गुपकार गैंग मस्ट क्लियर स्टैंड ऑन लाउड स्पीकर, ये सब स्लोगन्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ गुज़श्ता दिन जिस तरह साइंस कॉलेज से कुछ बच्चों को हिरासत में लिया गया था, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और उन्हें जो है वो हिरासत में लेगा, उसी को लेकर आज अशोक गुप्ता जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। बच्चों को गिरफ्तार करना किस हद तक सही? गलत। जिन लोगों ने गिरफ्तार करा उनको पनिशमेंट मिलेगी, छोड़ूंगा नहीं, उनका खराब करूंगा। कोई ऐसा कारण नहीं है कि बच्चों को गिरफ्तार करके आप ले जाओ। हनुमान चालीसा जम्मू के अंदर पढ़ना पाप है? अगर पाप है बताओ कौन सी धारा के अंदर है? और जिसने गिरफ्तार करा, जिसने गाड़ी के अंदर बिठाया, किस नियमावली के माध्यम से बताया? अगर इसने पास कर दिया, कानून बन गया, तो फिर बड़ा उसको गाड़ी के अंदर ले जाने का मतलब क्या था? और श्रीमान एसपी सिटी हांडा जी, जिसने गाड़ी पे बैठाया उस पर कार्रवाई करो, नहीं तो ये जो विद्यार्थी है, अरे जिसने भी बैठाया कार्रवाई करो भाई। मैंने आईजीपी को भी कहा है, मैंने डिविजनल कमिश्नर को भी कहा है, बिठाने वाला नियम ही कोई नहीं है। किसके तहत फिर आपने उसको कार्रवाई करी, बिठाया, छोड़ा क्यों? बोलो। कख नहीं बने, प्रेशर बढ़ा, छोड़ दिया, क्या पानी नीवी जगह आएगा? वो समय चला गया जब कश्मीर से सियासत चलती थी, अब दिल्ली से सियासत चलती है, अब यूटी है, अब ये वाली भावना नहीं चल पाएगी। नवरात्रों में लोग जगराते करवाते हैं, तो क्या उसमें भी केस आए जो सब जगह होगा जी। क्या नवरात्रे होंगे, क्या गुरुद्वारा हो गया, क्या मंदिर हो गया, क्या मस्जिद हो गया, क्या क्रिश्चियनिटी हो गई, सबको बराबरी से चलना पड़ेगा और सबको देश के संविधान को मान करके आगे बढ़ना। म्युनिसिपैलिटी के जो खुद की गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगाए गए होते हैं, उसको वॉल्यूम तय करनी पड़ेगी। जो वॉल्यूम तय हुई है उसके आधार पर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। जम्मू में फिलहाल लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा देखने को मिल रही है। मेयर साहब ने इसका बिल पास कर लिया, लेकिन वादी कश्मीर में अभी भी इस पर खामोशी है। पता नहीं, मैंने नहीं देखी खामोशी जी। वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है ना जी, वो भी है, यूटी है जी। वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अरे बाबा यूटी है ना, यहाँ कहाँ हुआ अभी ऐसा? अभी एक ही शोर पड़ा है, आगे आगे देखो होता है क्या, आपको नजर आएगा। अगर यूटी ने सबको बताना है कि मैं यूटी हूँ, उसको कार्रवाई सब जगह करनी पड़ेगी। ये थोड़ा होगा जम्मू में हो जाएगी, श्रीनगर में नहीं होगी। ये भी तो म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर है। म्युनिसिपैलिटी लिमिट के बाहर क्या होगा? वो डीसी का ऑर्डर चलेगा, वो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर चलेगा, उस पर कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। सबको बराबरी, किसी को द्वेष भावना। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ है। अभिषेक की किस तरह से देखते हैं? इस तरह से उमर अब्दुल्ला का कल एक बयान जो वो आता है, इसमें कहा जाता है कि लाउड स्पीकर को बैन करना तो ठीक है, लेकिन इसमें बीच का रास्ता होना चाहिए। वो कौन सा बीच का रास्ता है? वो उमर अब्दुल्ला साहब ही बताएंगे कौन सा बीच का रास्ता है। ये लाउड स्पीकर हटेंगे या नहीं हटेंगे? आप या मैं कोई इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? कोई बीच का रास्ता नहीं होता। उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक धरातल खत्म हो चुका है। 370 खत्म होने के बाद जो है, उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान का फसाद कराने की सोच पड़ी और वो अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने जाते हैं। अरे चाहे जिस समय कोयले के क्राइसिस हुए थे पूरे देश के अंदर, हर जगह बिजली कट रही थी क्योंकि कोयले की कमी हो गई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बिजली जा रही थी। उस समय भी इस व्यक्ति का बयान ये आता था कि ईद चल रही है, रोजे चल रहे हैं, इसलिए जो है बिजली काटी जा रही है। अरे नवरात्रों के समय भी बिजली काटी गई भाई साहब, तो हमने तो नहीं कहा कि क्या कहते हैं ये हमको हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो हिंदू मुसलमान कराने की सोच कहां से आ गई? और अब ये बात की जा रही है कि बीच का रास्ता क्या होता है? ये लाउड स्पीकर हटेंगे या नहीं हटेंगे? हटने चाहिए। जीजीएम साइंस कॉलेज के अंदर कल की जो घटना घटी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस उठा करके ले गई है, उसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो स्कूल के यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर पुलिस कैसे आ गई? दूसरी बात, वो लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1 माह पहले कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से स्टूडेंट से दरख्वास्त की थी, कृपया करके आप इसकी आवाज घटवाइए, लाउड स्पीकर हटाइए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पीसफुल मैनर में उन्हें बुलाया नहीं, वो खुद उनके पास गए और जाकर के ये बात कही, आप कृपया करके लाउड स्पीकर की आवाज घटा दीजिए, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। 2 साल के बाद कॉलेज लगा मुझे लगता है बच्चे पढ़ें तो वो सबसे बड़ी बात होती है। बच्चे सबके पढ़ रहे हैं वहां पर, बट आवाज नहीं घटाई गई। उन्होंने एक पीसफुल माध्यम से भगवान श्री राम के नारे लगाए, हनुमान चालीसा किया, पुलिस उठा करके ले गई। जहां पर लाउड स्पीकर इतनी जोर से बज रहा है उनको तो उठा करके नहीं लगी। ये किस प्रकार के दोहरे मापदंड है?
क्या आप जो है लोकतांत्रिक क्रिया से किए गए काम को जो है वो नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे सामाजिक मुद्दा है, यह धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हिरासत में लेना किस हद तक सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। किस प्रकार से सही था? आप और मैं यहाँ खड़े होकर के पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस हमें पकड़ लेगी? वो भी पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा तो ये है नहीं है। तो माहौल कैसे बिगड़ रहा था उससे? वो क्या किसी बात को लेकर के गालियां दे रहे थे? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, भगवान श्री राम का नारा दे रहे थे, उसमें क्या बात है? मैं देता हूं जय जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, तो मुझे क्या पुलिस पकड़ लेगी? अरे ये जिस भी व्यक्ति ने ये कार्य किया है, मुझे लगता है इस बात का संज्ञान जो है उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को लेना चाहिए कि किस प्रकार से वो वहां जाकर के उन्होंने बच्चों को अरेस्ट कर लिया। दूसरी बात, हर संस्थान से ये हटना चाहिए लाउड स्पीकर। डेसिबिलिटी ऑफ द साउंड शुड बी सेट। कर्नाटका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, उसके बाद आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट की ये रूलिंग आ चुकी है कि फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी धार्मिक संस्थान का लाउड स्पीकर लगा करके प्रचार प्रसार करना। रानी पार्क में खड़े अब राधा कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर 3 बार दिन में आरती होती है, पता भी नहीं चलता आरती हो जाती है। अरे आरती जो है मंदिर के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे एक बड़े बढ़िया ढंग से होनी चाहिए। अरे शालामार के अंदर जो है भगवान शिव का कितना पौराणिक मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है वो। आज तक कभी किसी ने वहां से निकलते हुए आवाज सुनी है? सेक्रेट पास में है, कभी किसी ने कहा यार यहाँ से शोर आता है? अरे मंदिर के अंदर करते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ता है, मंत्र उच्चारण होता है, लाउड स्पीकर लगा करके उसका शोर थोड़ी ना मचा जाता है। दिन में 5 बारी आप नमाज पढ़ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 10 बारी पढ़िए, हमारा सहयोग ले सकते हैं, हमारा सहयोग लीजिए। लेकिन अरे 5 बारी सुबह 5 बजे आप उसका प्रसार क्यों कर रहे हैं? और जब 2017 के अंदर सोनू निगम ने यह बात कही थी कि मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो लेट है, मैं 2 बजे स्टूडियो से आता हूं, फिर 7-8 बजे फिर उठ जाता हूं, लेकिन मुझे अजान की वजह से सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। उस समय फतवा जारी कर दिया गया, इसका सिर मुंड दो, इसका सिर मुंडवा दो। जो उसका सिर मुंडवा करके आएगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। कॉरपोरेशन एक नियम पास बना है, एक संविधान के अंदर आ गया, एक रूल बन गया। उस रूल के माध्यम से पहली घटना साइंस कॉलेज के अंदर घटी है। वो साइंस कॉलेज की घटना को हमको पकड़ करके वहां जो पास वाली मस्जिद के अंदर बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, जिससे सारा कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है। विद्यार्थी क्या कह रहे थे कल? विद्यार्थी तो बड़ा स्पष्ट कर रहे थे कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा है, और 10 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनको उठा करके पुलिस ले गई। कौन ले गया? किस कानून के माध्यम से लिया गया? जब रूल है तब क्यों पकड़ा गया? वो तो कोई स्पीकर लेकर के अनाउंस नहीं कर रहे थे। इस घटना की जांच होनी चाहिए। माननीय एडीजीपी महोदय मुकेश जी, डीआईजी महोदय और श्रीमान कोहली जी, आप पर उम्मीदें खड़ी हैं। एक और मेरा वो जो एसपी सिटी आया है, वो भी जम्मू के अंदर रहा है सारी उम्र, अच्छा व्यक्ति है। अब वो बातें रहनी नहीं चाहिए। स्पीकर कोई भी होगा, हम पहले मंदिरों से उतारेंगे जी, अपने आप से शुरू करेंगे, और जब करेंगे आपको बुलाएंगे, फिर गुरुद्वारों से हटाएंगे, और उसके बाद सबके हटने चाहिए। डिस्टर्बेंस पैदा करने का वातावरण किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री यहाँ कल आकर के बीच वाला रास्ता, अरे कोर्ट के रास्ते के बाद बीच वाला रास्ता कौन सा बचता है? किसी पत्रकार ने पूछा, अरे हमारे बीच वाला रास्ता दसो केड़ा है? मैं पूछता हूँ श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, नियम बन गया जी। अब सबसे पहले साइंस कॉलेज में जाकर के उस स्पीकर को हटाने का, लाउड स्पीकर को हटाने का प्रयास करो, और हम मंदिरों से हटाएंगे, गुरुद्वारों से हटाएंगे, फिर बाकी सारे हटाएंगे। लेकिन द्वेष भावना से नहीं हटेगा, प्यार भावना से हटेगा, और उस वातावरण में जिसमें सब सुखी रहें, खुश रहें, वातावरण शुद्ध रहे, भाईचारा बरकरार। सकते हैं कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोग यहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से लिया गया है उसे जल्द से जल्द अमलाया जाना चाहिए, और लाउड स्पीकर को पूरा तरीके से बैन करना चाहिए। और हालिया कुछ दिन पहले गुज़श्ता दिन जो साइंस कॉलेज से बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर इसमें पूरी निष्पक्ष जाँच हो, इसकी होनी चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।